जय हिंद। देखिए आज आप लोगों को समझना है प्रश्नावली 3.4 में जो क्लास 10वीं का मैथ है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 का 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्लास देखिए आप लोगों को कितना है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 1 का 3 लिए हैं। इसमें बोल रहे हैं निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रतिस्थापन से भी हल कीजिए और विलोपन से। देखिए विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें बोल रहा है दोनों से हल कीजिए, लेकिन कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, जिसे लुप्तीकरण विधि बोला जाता है। 1 नंबर आप लोग को बता दिए हैं, 2 नंबर भी हो गया है। और सवाल नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे इस 4 को इसी साइड रख लिया, हालांकि जो अचर राशि है उसको बराबर के उस साइड रखते हैं। तो सबको एक बार सिस्टमेटिक तरीका से ले लेते हैं। तो सबसे पहले विलोपन विधि, उसके बाद बनेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि के लिए 3x माइनस 5 हुआ है, ये -4 जो इस साइड है तो बराबर के उस साइड भेज देंगे। 2 समीकरण पहले से है, ये हो जाएगा आपको 3। ठीक है, अब देखिए इसको भी कर लीजिए। 9x इस साइड में बराबर में प्लस में 2y है, इस साइड आएगा माइनस का 2y होगा, ये बराबर का 7 होगा, समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, हम बताए हैं कि प्रतिस्थापन विधि को बनाने के लिए मतलब एक राशि को कटाना पड़ता है, या तो x वाले कटाइए या तो y वाले को कटाइए, किसी न किसी एक को आपको कटाना पड़ेगा तब ही आंसर आएगा। यदि नहीं कटाइएगा तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि नियम के हिसाब से न चलिएगा बाबू। देखिए तो हम सोच रहे हैं कि x वाला का कटवा दें, आप लोग सोचिएगा तो y वाला काटिएगा। आपका अपना हिसाब है, आपका अपना मन है, आपका अपना गणित है, विचार आपका है। मेरा विचार है x वाला कटवा दे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। यदि 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहिएगा तो y वाला को 2 से ऊपर में गुना कर दीजिएगा, 5 से नीचे में, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन मेरा मन है इसमें 3 से गुना कर दे, इसमें 1 से, तो 3 दिया 9 और 9 कट जाएगा आराम से। चलिए लिखिए इसको, 3 दिया 9x माइनस 5 को 3 को गुना कीजिएगा 15y बराबर 4 दिया 12 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिए सब में, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, ये अभी देखिए प्लस में है, यदि घटाइएगा तब चिन्ह बदलेगा तब कर सकता है। इसको घटाने पर में बदल दीजिए, घटाने पर। ये अभी प्लस में है, घटाने पर चमक रहा है तो मतलब घटाने पर लिखे हैं। ये देखिए प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। देखिए चिन्ह जब घटा में बदल जाता है तो पहले वाला चिन्ह का मान नहीं होता है, यदि बदल करके जो चिन्ह आया है उसका वैल्यू हो जाता है। तो ये 9x एगो प्लस में एगो माइनस में है तो कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस में 15 हुआ है, चिन्ह जो बदल करके प्लस में हुआ है तो इसका वैल्यू है, तो 15 में से 2 घटेगा तो माइनस का 13 हुआ हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस में, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो y का मान कितना हो गया आपको, -5/13। ये आपको y का मान आ गया। अब देखिए इसी मान को यदि समीकरण 3 या 1 में किसी भी में रखेंगे तो आपको x का भी मान आ जाएगा, क्योंकि इसी से निकालें तो इसमें रख दीजिए, लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 देखिए क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। y का मान भरिए -5/13। y के जगह पे क्या रख देंगे, -5/13। 5 है तो 5 गुना -5/13 बराबर का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ। अब देखिए यहाँ पे ये 3x है, इसको 3x रहने दीजिए। ये माइनस को माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस होगा, 5 को 5 को गुना होगा 25/13 बराबर का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो x का मान कोई भी निकाल सकता है। 3x बराबर 4 माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 25/13। 3x है बराबर बटा 1 लग जाएगा, 13 हो जाएगा इसका लघुत्तम। 13 चौको 52 होगा, माइनस में 25। x का मान आप देखिए कितना होगा, 3 है, जगह है ना, नहीं है जगह तो यहाँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 3x है, 3x बराबर 52 में से 25 घट जाएगा कितना, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27/13। ये 3 से देखिए 27 कटेगा 9 बार में, x का मान आपको आ गया 9/13। x का मान कितना आ गया, 9/13। ठीक है, और y का मान आ गया -5/13।
यहाँ लिख दीजिए अतः, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लिख दीजिए अतः x बराबर माइनस का 9/13, y बराबर आ गया माइनस नहीं प्लस में माइनस y 5/13। ये आपको किस विधि से आ गया? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। अब आपको निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। चलो बबुआ, सब लोग तैयार बा? देखिए इसी समीकरण को हमने ये लिखे हैं, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। हमको तो नहीं है, देखिएगा वैसे भी अब हमको रियल चेहरा में देख रहे हैं आप लोग। लिखिए इसको 3x माइनस 5y बराबर माइनस, चलिए देखिए समीकरण 3 कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 4, प्लस में 4 है ना जी। ये समीकरण कितना है? 3 है। 4 कितना है? 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण कितना है? 4 है। देखिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर, 3 को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण लिखिए क्या है? 3x माइनस 5y बराबर का 4 है यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 3 को प्रतिस्थापित किए, x का मान निकालिए। कितना होगा? 3x बराबर 4 प्लस 5y। x का मान कितना आ गया? 4 प्लस 5y बटा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए गुना में किस चीज़ में आएगा? भागा में। अब देखिए यही मान जो आपको निकला है कौन से? 3 से, इसको 4 में रखिएगा तो किसी न किसी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 से निकाले हैं तो 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 4 क्या है? देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7 है। x का मान भर दीजिए यहाँ पे, 4 प्लस 5y बटा 3 है। ये माइनस में 2y है बराबर 7। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 4 को 3 को गुना कीजिए, 12 प्लस 15y माइनस 2y बराबर 7। यहाँ पे देखिए 15 में से जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13y। ये देखिए 7 है प्लस में, ये 12 है प्लस में, इसको जब उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 12 होगा। 7 में से 12 घटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। y का मान यहाँ से निकालिएगा तो माइनस 5/13 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए y का मान क्या कहते हैं? y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण, ये 3 4 है तो इसको मान लेते हैं 5, या आप 3 में रखिए या 5 में रखिए, बात बराबर है, क्योंकि 3 से निकाला गया है 5। 3 को थोड़ा सा आगे करके x का मान निकाल लिया गया है, तो समीकरण 5 में रख देते हैं। 5 में रखने पर समीकरण 5 देखिए क्या है? x बराबर, दिखाई दे रहा है ना, x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3। तो y का मान भरिए, y की जगह पे 4 प्लस 5 गुना माइनस 5/13 बटा 3 है। देखिए ये 4 है तो 4, प्लस को माइनस को गुना कीजिएगा, माइनस 5 से 25/13, यह बटा 3 है। ये देखिए 13 चौको 52 में से जो 25 घटेगा, 52 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? 52 में से 25 27 बचेगा, 27/13 बटा 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लीकेशन सब कर सकते हैं, 27/13, यहाँ बटा 1 लगेगा तो 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 तिया 27, 9/13। यहाँ तक दिखाई दे दिया सबको? दिख रहा है? अब देखिए x का मान आपको कितना आ गया? 9/13। यहाँ लिख देते हैं x बराबर, अतः x बराबर 9/13 है, y बराबर कितना है? x का 9/13, y का मान माइनस 5/13। अब देखिए दोनों जगह से मान सेम आ गया कि नहीं? आप विलोपन विधि से भी निकाले तो 9/13 माइनस 5/13, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाले तो 9/13 माइनस 5/13, मतलब दोनों विधि का हल आपको बराबर हो गया। इससे भी प्रतिस्थापन यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन। ये कौन विधि है? विलोपन। यह हो गया आपको प्रतिस्थापन। अब देखिए यहाँ भी ये विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों मिल गया कि नहीं? दोनों बताइए।
यहाँ भी और यहाँ भी, विलोपन भी और प्रतिस्थापन भी, दोनों विधि आपको मिल गया। तो इसी तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, या उतार रहे होंगे तो फास्ट में उतार लीजिए। ये सवाल का खेला ख़त्म हो गया। सवाल नंबर हो गया आपको 4। इस तरह से आप लोग को समीकरण दिया है, ठीक है। लेकिन ये है आपको बटे में, तो बटे में सोल्यूशन होगा नहीं, इसको एक लाइन में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए समीकरण 1 का पहले फाइनल कीजिए, तो यहीं से बना देते हैं क्योंकि जगह इसमें बहुत ख़त्म होने वाला है। समीकरण 1 से, एक समीकरण क्या है यहाँ देखिए, x/2 + 2y/3 बराबर माइनस का 1 है, ठीक है ना। इसका लघुत्तम कीजिए, 2 तिया कितना होगा 6, 2 से 6 में भाग दीजिएगा 3, तो 3x प्लस 3 से 6 में भाग दीजिएगा 2, 2 से गुना कीजिएगा 4y होगा बराबर माइनस का 1। इसमें बटा 1 लगा सकते हैं, तो समीकरण कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर का -6। समीकरण 1 2 है, ये कितना मान लेंगे 3। कोना कोनी गुना होता है, आप लोग को पता होगा, तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप समीकरण 2 से निकालिए, समीकरण 2 से, 2 समीकरण क्या है, x - y/3 बराबर का 3 है। एक अभी नहीं लगाइए, बटा 1 लगाइए, यहाँ पे 3 होगा लघुत्तम, 1 से 3 में भाग होगा 3, 3 से x में गुना होगा 3x माइनस का y बराबर ये 3, ठीक है। इसीलिए कोना कोनी गुना कीजिएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया 9 होगा। समीकरण कितना हो जाएगा 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से एक्स वाई का मान निकल जाएगा, क्योंकि अब एक लाइन में आ गया है, एक सिस्टम में आ गया है समीकरण, जो सिस्टम होना चाहिए उसमें आ गया है। अब समीकरण 3 तथा 4 से निकालिए, समीकरण 3 एंड 4 से, 3 समीकरण बोलिए, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6 है, ये कितना है 3 है। 4 देखिए 3x माइनस वाई बराबर का 9 है, समीकरण 4, ठीक है। ये तो मतलब बराबर है, इसमें कोनो ओल झोल करने की जरूरी नहीं है। इसमें लिख दीजिए ना, घटाने पर सीधे कट जाएगा, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस कट गया। 4 को 1 को जोड़िएगा 5 बराबर -15। 900 कितना होता है 15 होता है। अब देखिए y का मान निकालिएगा, यहाँ से -15/5, 5 से 15 कटेगा y 3 बार में, तो y का मान आ गया आपको -3। y का मान कितना आ गया -3, ठीक है। अब देखिए यही y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो x का मान आएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का मान 3 में रखिए, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। y का मान कितना है -3 है, ठीक है। तो ये 3x प्लस 4 गुना -3 बराबर -6, ठीक है ना। अब देखिए 3x बराबर -6, इसको दोनों को जब गुना कीजिएगा तो प्लस से माइनस में गुना होगा, -4 या 12, जब -12 उस साइड जाएगा तो प्लस में 12 होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान होगा 6/3 कट जाएगा, तो x का मान आपको हो गया 2। यहाँ से लिखिए अतः x बराबर 2 y बराबर -3। यह आपको विलोपन विधि से x बराबर 2 और y बराबर -3 आ गया है, ठीक है। अब कौन विधि से निकालना है आपको, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन, यह आपका था विलोपन, अब हो गया आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में देखिए क्या सब है, 3x प्लस 4y बराबर -6 है, प्लस 4y बराबर -6, 3 समीकरण है। देखिए यही समीकरण को तोड़ करके तो ये निकाले हैं, तो इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको निकाल ही दिए हैं, जो निकल गया वही होगा। इसको भी फिर तोड़ करके यहाँ क्या फ़ायदा है, एग्ज़ाम में भी आप लोग जो बनाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे भी, तो ये एक बार तोड़ दिए हैं तो दोबारा तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार तोड़ दिए तो हो गया। मतलब यहाँ जो तोड़ करके हुआ यही यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है ना। 3x प्लस 4y बराबर -6, 4 समीकरण देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9 होगा, इस समीकरण 4 है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से एक को प्रतिस्थापित कर देना है, 3x प्लस 4y
बराबर -6। एक्स का मान कैसे निकलेगा, ये 4y को उस साइड भेजिए, -6 - 4y। एक्स का मान देखिए -6 - 4y बटा 3 होगा। ये आपको एक्स का मान हो गया। इसको समीकरण मतलब 3 4 हाइया है तो इसको 5 मानिए। कितना 5। अब देखिए इस मान को आप 4 में रखिए, क्योंकि आपको समीकरण 3 में तो आप मतलब 3 से ये निकल ही गया 5। तो इसी मान को समीकरण 4 में रखिए। यहाँ लिख दीजिए एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर 4 कितना है देखिए 3x - y बराबर 9। एक्स का मान भर दीजिए, 3 गुना ई भर दीजिए, -6 - 4y बटा 3 माइनस का y बराबर 9। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये -4y -y दोनों तो जुटेगा, क्योंकि दोनों दोनों माइनस में है। यदि एक चिन्ह सेम रहता है जुटता है, तो 4 1 - 5 y। ये 9 है, ये तो अब माइनस में 6 ही होगा, क्योंकि 1 हो गया। इसको गुना कीजिएगा -6, उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा देखिए, 9 को 6 को जोड़िएगा तो 15, ये माइनस इसमें आ गया माइनस, ये 5 है तो बॉटम में आ जाएगा। y का मान आपको आ गया -3। जगह है इस लाइन में क्या जी, हाँ हो जाएगा। इसी y का मान समीकरण 5 में रखिए। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर ये क्या लिखे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान क्या है, वो भरिए कहाँ पे 5 में। तो x बराबर क्या है -6 - 4y बटा 3। देखिए अब देखिए y का मान कितना है -3, तो -6 - 4 गुना y का मान -3 बटा 3। ठीक है, -6 + 4 दिया 12 बटा 3। x बराबर देखिए 12 में से 6 गया 6 बटा 3, कट करके कितना होगा x का मान 2। अब इसका देखिए समीकरण का हल कितना है, अतः x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर कितना आ गया -3। ये हो गया प्रतिस्थापन, ये हो गया विलोपन। अब देखिए दोनों समीकरण का मान सेम मिल रहा है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों समीकरण का आपको मान मिल रहा है। प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर 2 y बराबर -3, विलोपन विधि से भी x बराबर 2 और y बराबर -3, मतलब दोनों विधि से आपको सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों विधि से आपको सेम मिल रहा है कि नहीं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख रहे होंगे तो फास्ट में लिख लीजिए रोक करके वीडियो को। चलिए ले लिए। अब 1 नंबर का पूरा सवाल खत्म हो गया, मतलब 1 नंबर में जो चारों सवाल था वो चारों का चारों आप खत्म हो गया। अब आपको लिखने वाला, खुद से लिखने वाला समीकरण आएगा तो अब जो है उसको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम सब मतलब जितना भी चीज़, उम्मीद है कि आप लोग पूरा चीज़ों को समझे होंगे। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।